अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। बस थोड़ी गर्मी थी और थोड़ा टाइम नहीं मिला। अच्छा यार, एक दोस्त ने पूछा है कि ये बच्चे पैदाइश के बाद डेथ हो जाते हैं, कि सर इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा यार ये शोबा तो नहीं है बच्चों वाला, लेकिन ये है कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदाइश के बाद क्यों डेथ हो जाते हैं। नंबर एक, सबसे पहले प्री मिच्योर, यानी कि जो बेबी पैदाइश से पहले, वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी कि 7वें महीने में, 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं, उनके जो है ना डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है, बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बाकी है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। और ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो गाँव में पैदा होते हैं, या इवन के उन अस्पतालों में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर नर्सरी नहीं होती, या जहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, पेडियाट्रिक न्यूनेटल स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें उनको वक़्त पे ऑक्सीजन और वक़्त पे चीज़ें नहीं मिल पाती, जिससे डेथ हो जाते हैं। इसमें भी आगे दो वजूहत हैं, एक है अर्लियर न्यूनेटल डेथ और दूसरा है लेट न्यूनेटल डेथ। अर्लियर न्यूनेटल डेथ का मतलब ये है कि बच्चा 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन के अंदर उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है। और दूसरा लेट है कि यानी कि बच्चा 7 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का होकर डेथ हो जाता है। क्योंकि बच्चे के पैदाइश के बाद उसके लिए 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो बच्चा निकाल जाता है तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है। दूसरा उसका होता है बच्चे का इन्फेक्शन। दूसरी वजह इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है और वहाँ पे दाइयाँ सही तरह से उसको मिस हैंडलिंग कर रही हैं, उनकी सफाई सुथराई का सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ पे नर्सरी का निज़ाम नहीं है, या वहाँ पे जो डिलीवरी रूम है वो ठीक नहीं है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि नमूनिया हो सकता है, उसके लूज़ मोशन हो सकते हैं, जिससे बच्चा बाद में जो है ना सेप्सिस में चला जाता है और उसके बाद वो डेथ हो जाता है। तो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप जहाँ पे करवा रहे हैं तो वो एरिया, वो डिलीवरी रूम्स, वो नर्सेज या वो दाइयाँ, और ख़ास तौर पे जब बच्चे का अम्लाइकल काटते हैं, जिसको आम ज़बान में अमलाड़ू कहते हैं, तो एक साफ़ सुथरे तरीके से उसको काटना चाहिए और उसको साफ़ सुथरे तरीके से उसको टाई करना चाहिए, ना कि मतलब आम जो पुराने तरीके थे उनसे। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है ना इसके अंदर है आरडीएस। आरडीएस का मतलब ये होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि ये भी एक मतलब बच्चे के लिए सांस का एक उसमें तंगी हो जाती है कि बच्चा दूध पीते हुए या वैसे सांस नहीं ले पाता, उसके हाथ और जो हाथों की उंगलियां हैं, उसके नाखून हैं, वो नीले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की अगर कोई सूरत हाल हो तो वालिदैन को चाहिए कि फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं, किसी अच्छी नर्सरी में लेके जाएं, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि उसका जो सांस है वो बार बार ख़राब हो रहा है, बंद हो रहा है, जिससे कि बच्चे के डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे की डेथ हो सकती है। चौथी वजह होती है कंजेनिटल। कंजेनिटल यानी कि जो बच्चे को पैदाइशी तौर पे कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला है, वो भी अर्लियर यानी कि बच्चे के पैदा डेथ होने के बन सकती है। जैसा कि कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे कोई ना कोई दिल का मसला होता है, या कोई हार्ट के दिल के अंदर सुराख होता है, जिससे उनके जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं हो पाता, उनकी सेचुरेशन नहीं मेंटेन हो पाती और बच्चों की डेथ हो जाती है। और चौथी वजूहत, पाँचवीं ये है कि आप जिस माहौल के अंदर बच्चे को पैदा कर रहे हैं, काइंडली ये अक्सर मैंने देखा है कि जो कुछ हमारे डॉक्टर्स भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, बाकी लोग भी, तो आप बच्चे को पैदा करने के लिए उनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, जल्दी से ऑपरेशन कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे पास बच्चों वाला डॉक्टर है कि नहीं है, हमारे पास नर्सरी है कि नहीं है। बच्चों को पेट के अंदर ही पता होता है, जिनके बच्चों के वालिदैन को ये अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ना वो पैदाइश के बाद इसको केयर की ज़रूरत है, इसको नर्सरी की ज़रूरत है, इसको पेडियाट्रिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और उनके पास ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों वो ख़वातीन का जो है ना सी सेक्शन कर देती हैं, बच्चे को निकालते हैं, और वो जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे की केयर के लिए कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती, तो जिससे बच्चा डेथ हो जाता है। तो ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे पहले डेथ हो चुके हैं, या जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो प्लीज़ अपने बच्चे, अपनी जो है ना लेडीज़ को उस हॉस्पिटल में लेके जाएं जहाँ पे मुकम्मल सहूलतें हों, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हों, जहाँ पे
जो है ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, जहाँ पे अच्छी नर्सरी हो, जहाँ पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो और जहाँ पे यानी कि ये सारी फैसिलिटीज़ हों। काइंडली कभी भी उस हॉस्पिटल में न जाएं जहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन करने वाला आदमी मौजूद हो और ऑपरेशन करके बच्चे को आपके हवाले कर दे, उसके बाद ये बच्चे को आप लेके फिरते रहें कभी कहीं पे कभी कहीं पे, और उस वक्त बहुत शॉर्ट टाइम होता है जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जो मुझे पता है मैंने आपको बता दी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।